नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। शुक तीर्थ यानी कि वो तीर्थ जहां पर महर्षि सुखदेव जी ने अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को कथा सुनाकर शाप मुक्त किया था। यहां धरती पर पहली बार भागवत कथा कही गई थी, जिसके करीब 88,000 ऋषि मुनियों ने भी सुना था। और जिस वट वृक्ष के नीचे भगवत कथा कही गई थी, वो वृक्ष भी अमर कहा जाता है। पहले यही गंगा बहा करती थी, जब दूर हो गई है और अब योगी सरकार इसे वापस मंदिर के पास लाने का प्रयास कर रही है। देखिए हमारी खास पेशकश। कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, वो यही वो गद्दी है जहां ये प्राचीन मंदिर छोटा सा, जहां चरण पादुकाएं रखी हैं, यही शुक्रदेव जी और राजा परीक्षितगढ़ की ये जो प्रतिमाएं हैं, यही सबसे पहले शुक्रदेव जी ने जो पूरी भागवत है वो सुनाई थी। तब से भागवत का एक तरीके से कह लिए ये जन्म स्थली है भागवत की। और ये वट वृक्ष, ये प्रकट स्थली कह सकते हैं, प्रकट स्थली है। और ये जो वट वृक्ष द्वापर के युग से माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी इनकी छाया ग्रहण की है। तो ये आदित्य एक ऐसा वट वृक्ष है जो जीते जागते अब देवताओं की श्रेणी में है। यहाँ आने से और इनकी परिक्रमा करने से ना जाने कितने लोगों को लाभ पहुंचा है। जो यहाँ आते हैं वो ही इसका मर्म जानते हैं, वो ही इसकी महत्ता को पहचानते हैं। भागवत पीठ शुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे महर्षि सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। यह वही क्षेत्र है जहां अर्जुन के पोते राजा परीक्षित ने अपना शरीर छोड़ा था। शुक्रदेव ने इस वट वृक्ष के नीचे ही राजा परीक्षितगढ़ को पहली बार भागवत सुनाई थी। तब गंगा की अविरल धारा इस कुटिया के बिल्कुल नजदीक से बहा करती थी, जहां आज मंदिर है। आज हम ऊपर से दिखाएंगे तो गंगा की धारा आपको दूर दिखाई देगी। अब इसी गंगा की धारा को नजदीक लाने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी। कुल मिलाकर शुक्रताल तीर्थ में आने के बाद आपको अद्भुत शांति मिलेगी। और इस वट वृक्ष के जितना करीब आप जाते रहेंगे, ये वट वृक्ष की छाया में आप देखिए। देवराज कुमार, मैं सचिव हूँ यहाँ सुखदेव स्वामी कल्याण देव ट्रस्ट का। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप अगर पूरे भारतवर्ष के दर्शकों को ये समझाना चाहें, शुक्रतीर्थ जो नहीं आए हैं उनका महत्व आप किन शब्दों में बताना चाहेंगे? ये देखिए कि ये जो अक्षय वट कहा जाता है, जिसके नीचे हम लोग खड़े हुए हैं, इस तरह के 5 अक्षय वट ही जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि इसमें जटाएं नहीं निकलती, जबकि वटवृक्ष की ये होता है कि उसमें जटाएं निकलती हैं। तो ये इसी कारण है कि राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से यहाँ पर कथा सुनी, और कथा सुनने के कारण जब राजा परीक्षित को भी मुक्ति मिली तो इसमें अमृतत्व जो अंश है वो वटवृक्ष के अंदर आ गया।
वट वृक्ष की शाखाएं 150 फुट तक ऊंची है और सभी दिशाओं में फैली है। कहा जाता है कि वट वृक्ष कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं छोड़ता। माना जाता है कि इस वट वृक्ष में अंदर अमृत गुण हैं, इसलिए 5000 साल से भी ज्यादा से ये वट वृक्ष है और इसमें कभी लताएं या जड़ें नहीं फूटती, पतझड़ इसमें नहीं होता। ऋतु आती हैं जाती हैं, पतझड़ की ऋतु में बड़े से बड़ा पेड़ पूरा खाली हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वट वृक्ष क्योंकि ये देवता तुल्य वट वृक्ष हो चुके हैं, अब इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी परिक्रमा करने और इनसे दिल से कुछ भी मांगने से आपकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। बस बात विश्वास और लगन से पूजा करने की है। मेरा नाम सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल है। रेशु जी, ये बताइए कि इस मंदिर की महत्ता तो भाई साहब ने बता दी, इस मंदिर में ऐसा खास क्या है, क्या सुकून यहाँ पे आने के बाद मिलता है? जो भक्त हरिद्वार भी चूंकि आगे ही है यहाँ से, ये बीच में पड़ता है, तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे ना देखिए, आप तोतों की आवाज सुन रहे होंगे, है ना। इन्हें राजा मतलब श्री सुखदेव जी का स्वरूप माना जाता है। गंगा स्नान नजदीक है यहाँ पे। यहाँ पे जब जब भी पेड़ के नीचे आके बैठते हैं बड़ा रिलैक्स होता है। सबसे बड़ी महत्व ये है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जब हम आते हैं तो जो हमारे संकट हैं, जो हमारे मनों में दुविधाएं हैं, जो हमारे शरीर में बीमारियां हैं, जो परिवार में द्वंद्वता है, वो यहाँ पे आने से दूर होती है। 68 तीर्थों में शुक्रताल तीर्थ सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायक तीर्थ माना गया है। शुक्र तीर्थ के आध्यात्मिक वैभव की स्थापित करने का श्रेय वितरांग संत को है। पांडव वंशज महाराजा परीक्षित को इसी तीर्थ धरा पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अभिमन्यु के पुत्र और पांडव पुत्र अर्जुन के पोते और हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि उन्हें 7 दिनों में तक्षक सांप डस लेगा, जिसके बाद श्राप से मुक्त होने के लिए शुक्र तीर्थ में ही राजा परीक्षित ने महर्षि सुखदेव जी से भागवत कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य किया। ये तीर्थ जो है 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और इसके लिए जब राजा परीक्षित कथा सुनते थे तो इससे 2 किलोमीटर दूर बाबूचर कुटिया है, वहाँ पर विश्वामित्र का भी स्थान रहा है, वो तपस्थली रही है और यहाँ पर सुखदेव मुनि जी कथा सुनते थे और वहाँ पर जो है भंडारा चला करता था। वहाँ पर सब लोग जो भी उसमें भाग लेने वाले श्रद्धालु थे वो सब वहाँ जाकर जो है अंजल ग्रहण करा करते थे। तो इस तरीके से इसका जीर्णोद्धार जो है पद्म श्री पद्म भूषण स्वामी कल्याण देव जी ने, जिन्होंने 129 वर्ष में अपने शरीर को जो है इस देह को त्याग किया, उन्होंने ही इसमें किया और फिर से ये पुनर्जीवित हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब अमृत कलश की कुछ बूंदें वट वृक्ष पर गिरी थी, ये भी कहा जाता है कि जब राजा परीक्षित को महर्षि सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे थे, उस समय भगवान वेद व्यास जी, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि विश्वामित्र जी समेत 88,000 ऋषि मुनि यहाँ पर पधारे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश स्वामी है। रजनीश स्वामी जी, आप प्राचीन शुक्रदेव मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी है जी, बताइए मंदिर की महत्ता, बताइए इस वट वृक्ष की महत्ता। इसकी महत्ता यह है, जो आप देख रहे हैं ये हरा भरा पेड़, जो इसकी आयु 5,500 से अधिक है। द्वापर युग से संबंध है भगवान कृष्ण के दर्शन के। फिर इनकी छांव में बैठ के भगवान ने 88,000 ईस्वी के बीच में श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को शराब मुक्ति दिलाई। जो शराब मुक्ति दिलाई यहीं बैठ के उस समय के इसमें चरण चिन्ह सुखदेव जी के राजा परीक्षित 5,100 साल पुराने। ये जितनी गहराई है बस्ती है सब गंगा जी में। और तुम दूसरी बात इसमें ये देख रहे हो, इसमें लटा नहीं है, जो आती भी है तो थोड़ी बहुत इसी पर लिपट जाती है। और आज भी हरा भरा ये जवान का जवान पेड़ है। इसकी आयु 5,500। कहते हैं अमृत प्राप्त है इस पेड़। अमृत प्राप्त है। जो इंद्र देवता अमृत लाए थे वे भी श्रीमद् भागवत के आगे कम पड़ गया। उनको जो भागवत नहीं सुनाई और देवता को वापसी हटा दिया और अमृत जो सबसे ज्यादा भागवत में ही लिखा गया। भगवान श्री कृष्ण की ये प्रतिमा जो आपको सामने दिखाई दे रही है, वहाँ शुक्रदेव जी और ऋषि मुनियों की जो ये प्रतिमा है वो अपने आप में एक अलौकिक
दर्शन कराती है कि किस तरीके से गंगा के किनारे ऋषियों ने पूरी तपस्या करके इस तपोस्थली, क्योंकि यहाँ से हरिद्वार ज्यादा दूर नहीं है, जिन्हें माना जाता है कि हरि का द्वार, तो कुल मिलाकर हस्तिनापुर इसी गंगा के किनारे, जहां विदुरकुटी में आज मुख्यमंत्री गए, वो गंगा के इस और हस्तिनापुर इस और, तो क्या महत्व रहा होगा। जब महाभारत के एक प्रसंग में जब श्री कृष्ण आए दुर्योधन के यहाँ, तो वो नहीं ठहरे दुर्योधन के राजमहल में, वो गए सीधे विदुरकुटी में। विदुरकुटी में यानी कि गंगा के किनारे कुटिया में, और दाल भात श्री कृष्ण ने खाया था, मेवा दुर्योधन की छोड़ दी थी। ये हमें मिलता है धर्म ग्रंथों के हिसाब से सुनने को, पढ़ने को। कुल मिलाकर शुक्रताल तीर्थ में आने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये तीर्थ है कितना बड़ा, क्योंकि मोक्षदायिनी तीर्थों में इसका नाम सबसे ऊपर है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, शुक्रताल, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।